तत्र प्रमाण त्रय विभाग उच्यते। तो जो तीन प्रमाण अभी स्वीकार किए थे उनका विभाग बताते हैं कौन कौन से प्रमाण हैं। हैं सूत्र का पदार्थ। अच्छा चलिए, द्वयो दोनों का, प्रकृति पुरुष दोनों का, द्वयो का अर्थ हो गया प्रकृति पुरुष दोनों का, एक तरस्य वा अथवा दो में से किसी एक का, प्रकृति का या पुरुष का, दो में से किसी एक का। असन्निकृष्ट अर्थ परिच्छित्ति, जो ज्ञान, परिच्छित्ति माने ज्ञान, जो अभी ज्ञान हमें असन्निकृष्ट है, प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, जिस प्रकृति या पुरुष के विषय में जो ज्ञान हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ, हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका नाम है प्रमा। ये उसका नामकरण है। जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम है प्रमा। तत्साधकतमम, उस प्रमा की प्राप्ति का साधन, सबसे बढ़िया साधन, यत जो है, तत्त्रिविधम प्रमाणम, वो तीन तरह का प्रमाण है। ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, सबसे बढ़िया साधन, वो तीन प्रकार का प्रमाण है। तत्सिद्धौ, तीन प्रमाणों से सब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। सर्वसिद्धे, तो इन तीन प्रमाणों से हमें सारी चीज़ों का ज्ञान पूरा हो जाएगा। इसलिए न अधिक के सिद्धि, इसलिए और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, तीन में ही काम चल जाएगा। अगर आपको साबुन चाहिए नहाने के लिए और एक महीने में 2 साबुन लगते हैं, आपके 3 लगते हैं, तो आप बाज़ार से 3 साबुन लाएंगे, 1 महीने की छुट्टी, अगले महीने फिर ले आएंगे, तो आपका काम 1 महीने में 3 साबुन से चल जाता है, तो बहुत है। तो इनका 3 प्रमाण से काम चल जाता है, फिर और क्या करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओम स्वामी। हाँ स्वामी जी, मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है और उसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए और तत्व ज्ञान के लिए 3 पर्याप्त हैं। तो और प्रमाण का क्या है स्वामी? वो कहीं व्यवहार चलाने के लिए काम आते हैं, जैसे इतिहास है। 8 प्रमाणों में इतिहास भी एक प्रमाण है। तो 2 लोगों में चर्चा चल पड़ी, एक ने कहा जी रामचंद्र जी तो ऐसे खाली कथा कहानी है, कोई रामचंद्र जी आदमी थोड़ी था, ये तो उपन्यास है। दूसरे का नहीं नहीं, ये तो इतिहास है, ये उपन्यास नहीं है, ये सच्ची कहानी है, वास्तव में ऐसा हुआ था। श्री राम जी थे, हैं, सीता जी थी, कौशल्या माता थी, दशरथ जी थे, ये सारे इतिहास की घटनाएं हैं, ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है। तो अब इसका बहस का निर्णय कैसे करेंगे? वहाँ वो काम आ जाएगा, इतिहास प्रमाण काम आ जाएगा, कहीं अर्थापत्ति काम आ जाएगा। तो व्यवहार के लिए और प्रमाणों की आवश्यकता पड़ सकती है, वहाँ हम उनका भी लाभ उठा लेते हैं। और जो हमारा मुख्य प्रयोजन है तत्व ज्ञान, उसके लिए इतने 3 से ही काम चल जाएगा, तो इतने का लाभ ले लेंगे, ऐसी बात, ठीक है। विशेष सहयोग है, इन 3 का विशेष सहयोग है, और हमारा प्रयोजन तत्व ज्ञान है, वो इनसे काम हो ही जाएगा, इसलिए हम इतने की चर्चा करेंगे। आपका और कोई प्रयोजन हो, व्यवहार सिद्धि, उसके लिए जानना चाहते हो तो फिर न्याय दर्शन पढ़ लेना, वहाँ से लाभ कर जानकारी ले लेना उसकी, ठीक है। स्वामी जी, इसमें जो 5 प्रमाण हैं, एक है उपमान प्रमाण। बोलिए। उपमान प्रमाण 4 हो गए टोटल। 5वां इतिहास प्रमाण, 6ठा अर्थापत्ति प्रमाण, 7वां अभाव और 8वां संभव। ये 8 प्रमाण है टोटल। तो इनका व्यवहार में और जगह काम आते रहते हैं। तत्व ज्ञान में ये 3 काफ़ी है, इसलिए हम 3 की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो आगे। तो तत्र प्रमाण त्रय विभाग उच्यते। अब इन 3 प्रमाणों का विभाग करते हैं। कौन कौन से हैं 3? लक्षणम च एकैकस्य प्रदर्श्यते, और एक एक का लक्षण भी दिखाया जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे 3 प्रमाणों की। प्रथमम, सबसे पहला प्रमाण, पहला है प्रत्यक्ष। सूत्र बोलिए। यत् संबंध सिद्धम तद आकार उल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। ये आ गया आकार शब्द, जो कल बता रहा था मैं शाम को। तो आकार शब्द यहाँ पर आया, तो लोग आकार का अर्थ कुछ का कुछ बना देते हैं। आकार शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। हर जगह पर एक शब्द का एक ही अर्थ लागू नहीं होता। चलिए भाष्य पढ़ता हूं। 89वां सूत्र। यस्य संबंधो यत संबंध, जिस वस्तु का जो संबंध है वो यत संबंध कहलाता है, किसी वस्तु का संबंध। तेन सिद्धम, उस वस्तु के संबंध से सिद्ध होने वाला, प्राप्त होने वाला। यत संबंध सिद्धम, ये समस्त पद को व्याख्यान कर रहे हैं। तो यत संबंध सिद्धम शब्द का अर्थ हुआ जिस किसी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला। यस्य वस्तुनः संबंधेन सिद्धम पुरुषे अधिगतम, तो जिस किसी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला अर्थात जीवात्मा में आने वाला। अधिगत माने प्राप्त होना। मान लो ये पंखा है, उदाहरण के लिए ये एक वस्तु है, ठीक है जी, ये पंखा है। तो मुझे पंखे का ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान पंखे के साथ संबंध जोड़ने से होगा। जब तक मैं आंख बंद रखूंगा मेरा कनेक्शन जुड़ेगा नहीं पंखे से, तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो ज्ञान नहीं होगा। मैं आंख खोलूंगा, कनेक्शन जोड़ूंगा, आंख से पंखे को देखूंगा तो उसका ज्ञान होगा। तो पंखा संबंध सिद्धम, यत संबंध सिद्धम, यत के स्थान पे पंखा रख दो। पंखा संबंध सिद्धम, पंखे के संबंध से मुझे प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। आगे बता रहे, तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तद वस्तु स्वरूपोद्भासी विज्ञानम भवति। तो पंखे के संबंध से जो पंखे के स्वरूप का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ वो सूत्र नहीं है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, वो तो न्याय में था। वहाँ उस तरह की भाषा से प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारी ठीक है, गलत कुछ नहीं है। कहने का अपना ढंग है, अपना अपना प्रस्तुतिकरण का तरीका है। उन्होंने उस ढंग से कह दिया, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने अपने ढंग से कह दिया। जिस भी वस्तु के साथ साक्षात संबंध हो, क्या बोला? बस ये साक्षात जोड़ लो, बस सारी बात क्लियर हो गई। जिस भी वस्तु के साथ आत्मा का साक्षात संबंध हो और उस संबंध से उस वस्तु का स्वरूप हमको पता चल जाए, तो इस वस्तु के स्वरूप को बताने वाला जो प्रमाण है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। अब वो वस्तु बाहर की भी हो सकती है, अंदर की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हाँ, ये कॉमन डेफिनेशन है, दोनों पर लागू होती है। वस्तु अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कोई भी वस्तु हो, इसलिए कॉमन शब्द रखा, यत संबंध सिद्धम। ठीक है। तो वस्तु बाहर की है, पंखा है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, उस वस्तु के साथ साक्षात संबंध हुआ तो हमें उसका ज्ञान हो गया, ये प्रत्यक्ष है। और अंदर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, परमात्मा है, आत्मा है, ये सब अंदर की चीजें हैं, सुख है, दुख है, इनके साथ आत्मा का डायरेक्ट संबंध हो गया, उसको अनुभूति हो गई, वो सारा प्रत्यक्ष है। क्यों जी? ठीक है। संबंध होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। उस वस्तु का स्वरूप का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां भी ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ जी बोलिए। स्वरूप से क्या लेंगे? है स्वरूप से क्या लेंगे? पंखे का जो स्वरूप है वो, पंखे का आकार, प्रकार, गुण, सारे गुण जो भी है, जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी उस पंखे की, वो है स्वरूप। अब वो जड़ है तो जड़, चेतन है तो चेतन, साकार है तो साकार, निराकार है तो निराकार, जैसा भी है वैसा ही हमको ज्ञान हो रहा है। ठीक ठीक, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंतरिक प्रत्यक्ष बता तो दिया, वस्तु अंदर की हो तो अंदर का भी प्रत्यक्ष है, वो आंतरिक है, ये बाह्य है। वस्तु जहां होगी वहीं का प्रत्यक्ष है। वस्तु अंदर है तो आंतरिक प्रत्यक्ष है, वस्तु बाहर है तो बाह्य प्रत्यक्ष है। इस परिभाषा में दोनों इंक्लूड है, दोनों सम्मिलित है। ठीक है। धर्मदेव जी बोलिए। परिभाषा तो छोटी सी बनाई हुई है, तो किसी प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थ के साथ स्रोत इंद्र मन के निकट संबंध से जान होता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक बात। हाँ, तो बस सीधा संबंध होना चाहिए। जो आपने थोड़ा और संक्षिप्त अच्छा तरह खोल दिया इसको। ठीक है थोड़ी परिभाषा दी आपने खोल दिया जी। हो गया जी, समझ में आ गया? साक्षात
फिर आप परोक्ष करो। परोक्ष का नाम तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो हमने इसको खोल दिया, आपको साक्षात शब्द अपनी ओर से जोड़ के उसको खोल दिया, तो अब क्लियर होगी बात, अब कोई संशय रहा नहीं। साक्षात में इंद्रिय सन्निकर्ष से बोलो कि मन सन्निकर्ष से कुछ भी बोलो, साक्षात डायरेक्ट होना चाहिए, उसका क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी स्पष्ट, वही प्रत्यक्ष है। परोक्ष है तो फिर अनुमान होगा या कोई और प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष में तो डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा। एजेंट के माध्यम से भी हो तो अभी चलेगा हैं? एजेंट माध्यम से हो, बीच में मध्यस्थ। हाँ, बीच में कोई आँख हो, मन हो, कुछ भी हो, साधन कुछ तो होगा ना। आत्मा का कोई ना कोई साधन तो होगा जिसके कारण से वो संबंध जोड़ेगा किसी वस्तु से। साधन तो चाहिए, पर साधन के माध्यम से भी उसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, उसको साक्षात करें। हाँ, वो स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, वही प्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन में हमने पढ़ा था, ज्ञान में स्पष्टता होती है प्रत्यक्ष में। जितनी स्पष्टता प्रत्यक्ष प्रमाण में होती है इतनी किसी में नहीं है। वहाँ आकर के व्यक्ति की जिज्ञासा शांत हो जाती है, पूरी तृप्ति हो जाती है, समझ में आ गया हाँ ये चीज़ कैसी है। जब तक आप सुनते रहो मिर्ची तीखी है, सुनते रहो, इससे क्या पता चलता कैसी है मिर्ची? जब जीभ पे रखोगे जब पता चलेगा कैसी है। प्रत्यक्ष तो तभी होगा ना। जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिर्ची को जीभ पर रखने पर होती है, इतनी सुनने से थोड़ी होती है। न सुनने से होती है, न अनुमान से होती है। एक आदमी ने मिर्ची खा ली और वो कूद रहा था, उसका मुंह जल गया, कहता है मुंह जल गया भाई, वो ऐसे नाच रहा कूद रहा, बेचारे को शांति नहीं मिल रही। तो ये तो अनुमान है भाई, मिर्ची तीखी होती है, पर कैसी तीखी होती है वो तो पल्ले नहीं पड़े। वो तो जो अपनी जीभ पे रखोगे जब भी पता चलेगा कैसी तीखी होती है। जब तवे पे हाथ रखोगे जब भी पता चलेगा तवा कितना गर्म है। ठीक है ना। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। सूत्रार्थ लिखिए। 89। जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला उस वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट रूप से बताने वाला स्पष्ट रूप से बताने वाला विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है, शब्दार्थ समझ में आ गया ना सूत्र के। इसमें स्वामी जी एक शंका ऐसा है कि जैसे हम पेन को देख रहे हैं, इसका रूप का अनुभूति कर रहे हैं, इसका मतलब जो रूप गुण है इको जो ज्ञान है, रूप का ज्ञान है। रूप गुण का हमको ज्ञान हो रहा है। रूप गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। वैशेषिक ज्ञान अलग है, रूप अलग है। हाँ, रूप का ज्ञान हो रहा है हमको, और हम देख रहे हैं रूप को भी देख रहे हैं और द्रव्य को भी, दोनों को देख रहे हैं। और रूप जहाँ वस्तु में रहा विद्यमान तो उसमें ही वो आया नहीं आया। रूप का ज्ञान होता है, वो वस्तु थोड़ी घुसेगी आंख में, वस्तु तो वहीं रहेगी, उसका ज्ञान हमें हो जाएगा। जो वस्तु होता है वो वस्तु का आकार रूप आदि सब उसके वस्तु में ही रहता है, वो तो वहीं रहेगा। उसका अनुभूति हमारे आत्मा तक आता है, वो ज्ञान अनुभूति जो हो रही है वही है। उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। वस्तु नहीं आएगी, वस्तु तो वहीं रहेगी, उसका ज्ञान हमको प्राप्त होगा। खाते समय रस का हाँ, सब किसी भी इंद्रिय से ज्ञान हो, चाहे आँख से हो, चाहे रसना से हो, गंध नासिका से हो, कैसे भी हो, वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। भ्रम रहित होना चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, संशय भी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसलिए विज्ञानम शब्द लिखा है। विज्ञानम, विशेष ज्ञान होना चाहिए।
उसका नाम प्रत्यक्ष है। ठीक हो गया।